हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ में हमने ये देखा था कि कौन कौन से सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़े थे। आज हम उन्हीं को प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है और कैसे हमें उसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता क्या है। तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ईच मॉड्यूल और क्लासेज शुड हैव ओनली वन रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई भी एक क्लास होता है तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड बनाऊंगा। मेथड हो सकते हैं मल्टीपल, बट उस क्लास की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक ही होनी चाहिए। अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। मतलब अगर मैं किसी क्लास को एक काम के लिए बना रहा हूँ, इट मीन्स ऐसा हुआ कि मैं बस एक ही रीजन के लिए उसके पास चेंजेस भी करने जाऊंगा। मतलब दोनों का सेम ही है। तो मतलब ऐसा है कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि आप एक टास्क के लिए अलग से एक क्लास बना दीजिए, सिंपल। उसके अंदर मल्टीपल थिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं और समझते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है हमको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर और उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाने के लिए ट्राई किया है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा एक डायग्राम है जिसके अंदर मैंने इस पे क्रॉस का निशान लगा रखा है। मतलब कैसा है कि ये जो चीजें है वो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट एंड ईमेल का एक मैंने क्लास बनाया है, और उसी क्लास के अंदर अगर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट भी कर रहा हूँ, उसके साथ में उसका ईमेल भी भेज रहा हूँ, और साथ साथ में एरर लॉग हैंडलिंग का कोड भी मैंने उसी क्लास के अंदर लिख दिया है। मतलब मैंने एक ऐसा क्लास बनाया है प्रिंट स्टेटमेंट एंड ईमेल का, और उसी के अंदर ये तीनों चीजें मैंने लिख दी है। प्रिंट स्टेटमेंट भी का कोड भी लिखा हुआ है, ईमेल सेंडिंग का भी कोड लिखा हुआ है, और साथ में इन दोनों में कुछ एरर वगैरह आई तो उन सबको हैंडल करने का कोड भी मैंने उसी क्लास के अंदर लिख दिया है। जैसा कि मैंने डायग्राम में नीचे बताया आपको कि पब्लिक क्लास प्रिंट स्टेटमेंट बनाया है, और उसी के अंदर मैंने ये तीनों के तीनों चीजें लिख दी है। तो क्या होगा, ये क्लास जो है ना वो ओवरबर्डन हो जाएगा। उसके पास में क्या हो जाएगी, मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगी। किस तरीके से, तो मैंने इस क्लास को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप पहले क्या करो, प्रिंट भी करो, उसके साथ उसको ईमेल भी भेज दो, और इन दोनों में कोई एरर वरर आए ना तो उसको भी आप खुद ही हैंडल करो। तो मतलब एक क्लास को मैंने मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाइंड कर दिया है। ये हो गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, प्रिंट स्टेटमेंट की आप एक अलग क्लास बनाइए, ईमेल का एक अलग क्लास बनाइए, एरर लॉग हैंडल करना है तो इसके लिए आप एक अलग इंटरफेस बना के उसे हर जगह इनहेरिट कर लीजिए, और फिर उसको यूज करिए आप। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस बड़े टास्क को, जो भी आपने टास्क बनाया है, और एक ही क्लासेस के अंदर ये तीनों चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तीनों का कोड आप लिखने जा रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली ये कहता है कि आप एक क्लास के अंदर एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। मतलब मैंने अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है तो उस क्लास के अंदर सिर्फ उस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के रिलेटेड ही कोड और मेथड्स आएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब भी अगर किसी यूजर को आपके क्लास को यूज करना हो, रीयूज करना हो, तो सिंपली वो इसे इनहेरिट करे, और उसमें से अगर उसको कलर वगैरह कुछ ऐड करना है, प्रिंट में कुछ फॉन्ट्स वगैरह एनहांसमेंट करने हैं, तो सिंपली आपके क्लास को इनहेरिट करके उसे एनहांसमेंट अपने तरीके से कर सकता है। लेकिन इस बेस क्लास को वो चेंज नहीं करे तो अच्छा है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी हो जाएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करके दे देगा। बस इसी का कोड यहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा है, दिस क्लास विल बी ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंट स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। तो एक क्लास के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेम यहाँ पे ईमेल की एक क्लास बनाइए, उसके अंदर मल्टीपल मेथड हो सकते हैं आपको, उसके अंदर आप बॉडी वगैरह के लिए अलग मेथड बनाइए, सेंडिंग का अलग मेथड बनाइए, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। दिस क्लास विल बी ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल, नथिंग एल्स।
तो इस क्लास को के अंदर जितने भी मल्टीपल मेथड्स बनाऊंगा वो सारे मेथड्स जो होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, ईमेल से रिलेटेड होंगे, जो ईमेल को सेंड करेंगे। थर्ड जो है, एरर लॉग का एक क्लास बना लीजिए या उसका इंटरफेस बना लीजिए, फिर इंटरफेस को एक्सटेंड करके आप क्या कर सकते हैं, उनके मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई भी एरर आए तो इसको आप ट्राई केस ब्लॉक के अंदर उसको आप कॉल करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही जो ओवरबर्डन क्लास था उसको आप डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल क्लासेस के अंदर। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे करते हैं हम। तो मैंने वो समझने के लिए ऑलरेडी वो सब कोड रेडी रखा है ताकि आपको मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा पहले था एग्जाम्पल के साथ में, कि मैंने एक क्लास बनाया है प्रिंट स्टेटमेंट एंड ईमेल, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या क्या कर दिया है कि मैंने उसको बोला है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट करो, ठीक है। उसके अंदर मैंने ट्राई केस के अंदर क्या लिखा है, ट्राई के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का कोड लिखूंगा। कैच के अंदर अगर प्रिंट करते वक्त कोई भी एरर आया तो उस एरर को हैंडल करने के लिए मैंने क्या एक अलग से यहाँ पे कोड लिखा है कि भाई राइट ऑल टेक्स्ट इस ड्राइव के अंदर जाओ और एरर लॉग के अंदर वहाँ पे प्रिंट कर दो कुछ भी लॉग एरर आई तो, ठीक है। सेम इसी क्लास के अंदर एक और मेथड मैंने लिख दिया है कि जब ये काम हो जाए तब मेरे को ईमेल कर देना है क्या, तो ईमेल का मेथड भी मैंने इसी क्लास के अंदर लिख दिया। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने क्या लिखा, ईमेल स्टेटमेंट का कोड लिख दिया, यहाँ पे ईमेल सेंड करने का कोड। और कैच के अंदर अगर कोई ईमेल में प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे वो हैंडल करने का कोड लिख दिया। अभी ये क्या हुआ, ये जो क्लास है ये क्लास मल्टीपल टास्क से बाइंड हो गया। इसके पास में एक मेथड है जो मेल सेंड करता है, एक मेथड है जो एक मेथड है जो प्रिंट स्टेटमेंट करता है और एक मेथड है जो ईमेल सेंड करता है। और उसके साथ साथ में दोनों के जगह पे अलग अलग एरर हैंडलिंग भी है साथ के अंदर। तो जब मैं इसका मेन मेथड के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट का एक अलग से कॉल करना पड़ेगा मेथड, फिर मेरे को ईमेल सेंड करने के लिए मेथड कॉल करना पड़ेगा। देन जो भी एरर आएगा वो एरर कहाँ गिरेगा, इसके अंदर फाइल्स के अंदर गिरेगा। तो ये जो टास्क हो गया, अगर सपोज मेरे को सिर्फ और सिर्फ ईमेल या सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही भेजना, स्टेटमेंट ही डाउनलोड करना है, तो क्या मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने क्या इस ईमेल को यूज नहीं करना है, तो फिर मैंने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये ईमेल वाला मेथड भी ऑटोमेटिक आएगा मेरे पास में। तो ये ईमेल वाला पोर्शन प्रिंट स्टेटमेंट वाले को क्यों दिखाना है, और वाकई में उसको क्या पता कि इस ईमेल का मेथड भी है उसके अंदर, उस क्लास के अंदर। तो वो सब चीज़ें मुझे उस पर्सन को ना दिखानी है और ना ही वो उसका यूज कर पाए। तो ये भी एक चीज़ है। तो क्या आप एक क्लास को क्या करिए, एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाइंड करिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। कुछ प्रिंट किया है मैंने, कुछ प्रिंट नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ आया भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देते हैं तो आपको पता चले आपको। प्रिंट स्टेटमेंट और उसके बाद में सेंड ईमेल। सॉरी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा सेंड ईमेल। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद में ईमेल सेंड हुआ, ठीक है। लेकिन ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही क्लास के पास में है। डन। अभी हम इसको बाइफर्केशन करते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से क्लास बना रखा है यहाँ पे। जस्ट मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मेन मेथड होता है, तो मैं इसे अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर चला आता हूँ, इसे बंद कर देते हैं और यहाँ वाला कोड मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्लास बन चुका है, आफ्टर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई। तो मैंने एक क्लास बनाया है आफ्टर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पे जो क्लास बनाया था प्रिंट स्टेटमेंट एंड ईमेल, उसको मैंने क्या कर दिया है, अभी बाइफर्केशन करके अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट का एक अलग क्लास बनाया और उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया प्रिंट स्टेटमेंट का। उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, राइट कोड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के रिलेटेड जो भी कोड है मैं वो यहाँ लिखूंगा सिंपली, और कुछ नहीं। ईमेल सेंड करने के लिए मैंने एक अलग क्लास बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, ईमेल सेंड करने के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी उसके लिए मैंने मेथड क्या बनाया है, सेंडिंग ईमेल। और जो एरर हैंडल के पार्ट है उसको मैंने क्या कर दिया, एक इंटरफेस बना दिया और उसके अंदर मैंने दो मेथड बना दिए, इन्फो और एरर का। फिर मैंने एक लॉगर की एक क्लास बना दी है, उसके अंदर मैंने इस इंटरफेस को एक्सटेंड कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी है। अभी जो भी एरर आएगा वो एरर हैंडल करने के लिए वो यहाँ पे जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पे इन्फो को कॉल करना है तो इन्फो की पोर्शन यहाँ पे आएगी। तो अब जो सिंपली कोड हो गया मेरा, वो क्या हो गया, एक रीडेबिलिटी हो गई। सपोज किसी को अगर कोई प्रिंट करना है स्टेटमेंट, तो वो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल कर लेगा मेथड को। किसी को सिर्फ और सिर्फ ईमेल सेंड करना है तो ईमेल से रिलेटेड ही उसको मेथड्स दिखेंगे। ये नहीं, पुराने वाले मेथड्स में क्या हो रहा था, जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा था तो साथ में प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में ईमेल का भी ऑप्शन दिख रहा था उसको, तो जो ना तो रीडेबिलिटी है और ना ही वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्लास था। तो उसको हमने जब अलग अलग कर दिया, अभी मेरे पास क्या है, पब्लिक क्लास सेंड ईमेल। इस मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल भेजने का काम इसके अंदर होगा, ओनली सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग एल्स। तो जब मैं मेन मेथड पर जाता हूँ, मेन मेथड में मैंने क्या कर दिया है अभी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ अभी के लिए। तो अगर मुझे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट करना है तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, प्रिंट स्टेटमेंट इक्वल टू न्यू प्रिंट स्टेटमेंट, डन। और इसमें से अगर मेरे को मेथड सेंड कॉल करना है, कौन सा मेथड कॉल करना है, प्रिंट स्टेटमेंट 1, तो ये मेरा काम हो गया प्रिंट स्टेटमेंट का, डन। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट करने में मुझे कोई एरर आए तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्राई लिख देता हूँ, एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा। ट्राई केस ब्लॉक पर डाल देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लॉगर बनाया था, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने बना रखा है इसके कंस्ट्रक्टर में, तो सिंपली आपको एक ही जगह पे दो मेथड्स मिल जाएंगे। कौन कौन से, इन्फो और एरर का। अगर आपको एरर प्रिंट करवानी है, कोई एरर आया है, तो बस सिंपली यहाँ पे जो पैरामीटर्स मेरे को रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या चाहिए, मैसेज और उसका एक्सेप्शन। तो सिंपली मुझे यहाँ क्या पास करना पड़ेगा, दो पैरामीटर, स्ट्रिंग के अंदर मैसेज के प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ एरर आई थी, प्रिंट स्टेटमेंट एरर, और उसके साथ में उसका जो भी एरर है वो। भी क्या कह रहा है, ओके
नाउ इस रिजल्ट। तो मेरे पास में क्या आ गया, जो भी चीजें थी वो मैंने एरर लॉग के अंदर हैंडल भी करवा लिया। तो सिंपली जो काम मैं वहां पे अलग अलग जगह पे कर रहा था, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा था, फिर यहाँ पे भी लिख रहा था, तो मल्टीपल कोड लिख रहा था मैं एरर हैंडलिंग के लिए। तो एरर हैंडलिंग के लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट क्लास बना दिया लॉगर नाम का, जो कि लॉग मेंटेन करेगा, और इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो गया। वो कैसे हैंडल करेगा, अब लॉग हैंडल करेगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि आप जब किसी सॉफ्टवेयर को रिलेट करेंगे कि मुझे को एक क्लास को एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो सबसे पहले आपको वो टास्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा कि हाँ, ये एक क्लास बनाऊंगा मैं, इसको मैं एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड करना आपको आना चाहिए कि मैं जब एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है एक क्लास को, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी देनी है मेरे को, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उस क्लास के रिलेटेड सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लास बना दीजिए। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको बाइफर्गेशन करना है एक मल्टी टास्क वाले क्लासेस को अलग अलग टास्क में डिवाइड करना है, ताकि आपका कोड जो हो वो रीडेबिलिटी हो जाए, आप उसको कहीं पे भी एक्सटेंड करके उसको एक्सपांड कर सकते हैं, उसको इनहेरिट करके उसके कोड को लिख सकते हैं अलग से, और तो वो सारी चीज़ें आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वही आप डिस्कशन कर लेते हैं पहले। कि अंडरस्टेबल, जब मैंने यहाँ पे कोड लिखा था तो ये अंडरस्टेबल नहीं था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंट स्टेटमेंट जब मैंने कॉल किया तो वो ईमेल क्यों आ रहे हैं, उसके अंदर एरर वाले की चीज़ें पड़ी है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है, तो सिंपली उसके अंदर कौन से कोड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट से रिलेटेड कोड होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। सेकंड है मेरे पास में इजी टू वेरीफाई और टेस्ट। तो जब भी मेरे पास में ये क्लियर हो गया कि ये क्लास जो है ना वो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के लिए है, तो उसे वेरीफाई करना भी आसान है। सपोज अगर मैं किसी को बोलूंगा कि इस क्लास को वेरीफाई करो ना कि इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो प्रिंट से रिलेटेड है कि नहीं है, तो वो सिंपली जाएगा और सारे कोड चेक कर लेगा कि यस, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना वो सिर्फ प्रिंट से रिलेटेड है। अगर मैं ये मेथड भी डाल दूँ उसके अंदर, ईमेल हैंडल, ईमेल करना है, एरर लॉग करना है, तो वो जो वेरीफाई करने वाला है वो भी परेशान हो जाएगा। वो पूछेगा कि यार इसमें तो प्रिंट स्टेटमेंट का कोड है, साथ में ईमेल का भी कोड लिखा हुआ है, एरर हैंडलिंग का भी कोड लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको वेरीफाई करना भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड और कंपोनेंट। जब आप सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करते हैं तो वो कोड जो होता है आपका वो रीयूजेबिलिटी हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का एक कोड लिखा था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, एक प्रिंट स्टेटमेंट करना है, तो उसके अंदर मैंने कोई फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं कि वो प्रिंट रेड होना चाहिए, कि उसका टेक्स्ट जो है ना वो इटैलिक आना चाहिए, कि बोल्ड आना चाहिए, वो सारे फीचर्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए। मैंने बस यहाँ पे वो कोड लिखा है कि आप जो भी उसको फाइल दोगे ना वो उसको प्रिंट कर देगा। अगर फर्दर आपको इसके अंदर कुछ एनहांसमेंट करने हैं तो आप इस क्लास का यूज करके इसको एक्सटेंड कर लीजिए और उसके साथ में आप अपना फीचर्स ऐड कर दीजिए, तो प्रिंट का काम हो गया। उसके साथ में जो कलर वगैरह या कुछ एडिटिंग करनी है आपको तो आप एक्सटेंड करके कर सकते हैं। तो ये वाला जो कोड है वो आपका क्या हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ में जाता तो प्रॉब्लम क्या होता कि मेरा इसको जब इनहेरिट करता तो इसके साथ में ईमेल का भी कोड आ जाता, एरर हैंडलिंग का भी कोड आता, तो कि जो मेरे चाइल्ड क्लास को जरूरत नहीं है उसकी। डन। थर्ड है मेरे पास में, सॉरी फोर्थ है मेरे पास में इजी टू मॉडिफाई। जब मेरे पास में आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रिंट स्टेटमेंट की क्लास है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के रिलेटेड कोड लिखा हुआ है, तो मुझे उसे मॉडिफाई करना भी इजी हो जाएगा। मुझे कोई डिपेंडेंसी चेक नहीं करनी है कि इस क्लास के अंदर कुछ और चीज़ें मैं करता हूँ तो कोई और चीज़ हिल जाएगी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिंट का कोड लिखा हुआ है और किसी का कोड नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। सो आई होप कि आपको सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया होगा कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सॉलिड प्रिंसिपल में। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मैं जब भी एक कोई क्लास बनाता हूँ ना तो उसे एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दूँ, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना
पिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दूंगा, इसके अलावा फ्यूचर में कोई अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड नहीं करना है मेरे को, नहीं तो फिर क्लास मिसमैच हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसके लिए क्लास प्रिपेयर करते हैं आप। तो वो फ्यूचर में क्या होगा, जब भी कुछ नया अनाउंसमेंट आया तो आपको पूरे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपको सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।